गुड डे फ्रेंड्स। द बेबी सिटर एक 2017 की अमेरिकी टीन ब्लैक कॉमेडी स्लैशर फिल्म है। ये कहानी कोल के साहस, संघर्ष और उसके डर के पलों को दिखाती है जो उसे एक नया रूप देते हैं। ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि एक डरपोक लड़का इंजेक्शन लगवाने से डर जाता है और बाद में उसकी चीखें सुनाई देती है। फिल्म की शुरुआत होती है कोल से, जो 12 साल का एक अकेला डरपोक लड़का है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मेलेनी है। मेलेनी के पापा उसे लेने आते हैं, लेकिन कोल को लिफ्ट देने से मना कर देते हैं, जबकि वे पड़ोसी हैं। स्कूल से लौटते समय कोल को जेरेमी और उसके दोस्त तंग करते हैं और उसे सड़क पर धक्का दे देते हैं। तभी एक खूबसूरत लड़की आती है जो जेरेमी को डरा धमका कर भगा देती है। फिर वो उसे लिफ्ट देती है। उस लड़की का नाम बी है, जो कोल के लिए बेबी सिटर का काम करती है। जाहिर है, एक अकेले लड़के के लिए जो खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, उसे एक बेबी सिटर की जरूरत होती है। घर पर कोल अपनी माँ को बेसमेंट में चीजें ठीक करते हुए देखता है और पूछता है कि आपको मकड़ियों से डर नहीं लगता। उसकी माँ जवाब देती है, जब जरूरत पड़ती है तो वो आपको अपने आप और मजबूत बना देती है। बाद में कोल को अपने पिता से ड्राइविंग सीखते हुए देखा जाता है, लेकिन ड्राइविंग के बजाय डरपोक कोल बहाना बनाता है कि एक दिन में 7 टीनेजर्स ड्राइविंग से मर जाते हैं। उसके पिता जवाब देते हैं, क्या तुम्हें पता है कि एक दिन में 14 बच्चे ज्यादा चिंता करने से मर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल बस में कोल मेलेनी से कहती है कि उसके माता पिता फिर से बाहर जा रहे हैं। उसे लगता है कि वे इसलिए जाते हैं ताकि उससे छुटकारा पा सके। मेलेनी कहती है, बिल्कुल, और शर्त लगाती हूँ कि बी तुम्हारे सोने के बाद अपने दोस्तों के साथ तुम्हारे घर पर मजे करती होगी। यही तो बेबी सिटर करती है। कोल संदेह और उत्साह में आज रात देखने का फैसला करता है। शाम को कोल के माता पिता वैलेंटाइन डे के मजे लेने के लिए होटल जा रहे होते हैं। बी घर आती है। कोल की माँ उसे स्ट्रिक्टली कहती है कि कोई हॉरर फिल्म नहीं, कोई जंक फूड नहीं और रात 10 बजे से पहले सो जाना है। घर छोड़ते समय कोल के पापा बी से कहते हैं कि अगर कोल कोई परेशानी करे तो कॉल करना, और कोल से कहते हैं कि अब तुम घर के आदमी हो, ज़्यादा मजे मत करना, और तब चले जाते हैं। जैसे ही वे जाते हैं, वे लोग डांस और पार्टी करने लगते हैं। स्विमिंग पूल में आराम करते हैं। कोल बी से हॉरर स्टोरी सुनता है, बार फिल्म देखते हैं और एक्टिंग करते हैं। कुल मिलाकर वे सब कुछ करते हैं जो मना किया गया था। कोल ने बी के साथ बहुत अच्छा समय बिताया, जिससे उनकी अच्छी दोस्ती का पता चलता है। रात में बी कोल को सुला देती है। कुछ देर बाद आधी रात के करीब जोशीला कोल मेलेनी को टेक्स्ट करता है और कहता है कि बी ने अपने दोस्तों को यहाँ बुलाया है। मेलेनी कहती है कि वे कुछ दिलचस्प करने वाले हैं। उत्सुकता से कोल अपने कमरे से बाहर निकलने का फैसला करता है और देखता है कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं। कोल देखता है कि बी अपने 5 दोस्तों मैक्स, एलिसन, जॉन, सोनिया और सैमुअल के साथ बॉटल घुमाकर ट्रूथ और डेयर का खेल खेल रही है। बॉटल जहां भी रुकती है उसे ट्रूथ या डेयर चुनना होता है और पिछले खिलाड़ी द्वारा दिया गया टास्क पूरा करना होता है। कोल देखता है कि बी ने डेयर चुना और मैक्स ने उसे सभी को किस करने का टास्क दिया। बी आराम से चारों लोगों को किस कर लेती है, लेकिन शर्मीले सैमुअल को थोड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। बी उसे आंखें बंद करने के लिए कहती है। जैसे ही वो सैमुअल को किस करती है, बी 2 चाकू सैमुअल के सिर पर घोंप देती है। इसे देखकर कोल की तो सचमुच फट के 402 हो जाती है। इस बीच वे शैतान से सौदा करने की बात करते हुए मंत्र बोलने लगते हैं। उसके सिर से खून को पीतल के बर्तन में इकट्ठा करने लगते हैं। फिर कोल देखता है कि वे एक बड़ा सा बॉक्स लाते हैं और उसमें से एक किताब निकालते हैं। बी सभी को बताती है कि यह किताब करीब 900 साल पुरानी है और दुनिया में बस एक ही बची है। वो किताब को वापस बंद कर देती है और सभी से कहती है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, उन्हें अभी भी कोल का खून चाहिए। यह सब देखकर और सुनकर कोल पूरी तरह से घबरा जाता है और अपने कमरे की ओर भागता है। वो 911 पर कॉल करके पुलिस को सूचना देता है, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ढूंढता है और एक पॉकेट नाइफ पाता है। बाद में वो अपने जूते पहनता है। वो खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ऊंचाई देखकर डर जाता है। अचानक उसे सुनाई देता है कि वे लोग उसके कमरे की ओर आ रहे हैं, तो वो जल्दी से अपने बिस्तर पर कूदकर सोने का नाटक करता है। फिर वे सभी लोग उसे कमरे में आते हैं और इंजेक्शन की मदद से उसका खून निकालने लगते हैं। बी उनसे कहती है कि अभी के लिए इतना खून काफी है। इसके बाद वे लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन बाहर जाते हुए बी की नजर खुली हुई खिड़की पर जाती है, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो बाहर चली जाती है। जैसे ही बी बाहर जाती है, कोल जल्दी से उठता है और बिस्तर की चादरों से रस्सी बनाने की कोशिश करता है ताकि नीचे उतर सके, लेकिन अचानक थकान और खून की कमी से बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बी वापस आ जाती है, क्योंकि उसने खुली खिड़की देखकर पहले ही कुछ शक कर लिया था। जब कोल की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उन्होंने उसे एक कुर्सी से बांध रखा है। बी उससे पूछती है कि वो अपने कमरे से भागने की कोशिश क्यों कर रहा था। कोल मासूम बनने की कोशिश करते हुए कहता है कि वो मेलेनी से मिलने जाना चाहता था, लेकिन कोई भी उसके बातों पर विश्वास नहीं करता।
इस बीच कोल पॉकेट नाइफ से अपने हाथों की रस्सी काटने की कोशिश कर रहा होता है जो बगल के शीशे में साफ दिखाई दे रहा होता है। बी फिर उससे कहती है, अगर तुम सिर्फ मेलेनी से मिलने जा रहे थे तो ये चाकू तुम्हारी जेब में क्या कर रहा है। अब कोल के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो बी से विनती करता है, प्लीज उसे जाने दो, वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। तभी एक पुलिस कार आ जाती है और पुलिस बंदूकें लेकर सभी को सरेंडर करने का आदेश देते हैं। लेकिन फिर मैक्स एक पुलिस वाले पर एक लोहे का पोकर फेंकता है जो सीधे उसकी आंख के आर पार हो जाता है। दूसरा पुलिस वाला गोली चलाने लगता है और एक गोली एलिसन नाम की लड़की को लग जाती है। इस बीच बी पीछे से दूसरे पुलिस वाले का गला काट देती है, जिससे दोनों पुलिस वालों की वही मौत हो जाती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर कोल अपनी रस्सी काटता है और ऊपर की ओर भागने लगता है। यह देखकर जॉन नाम का एक आदमी उसके पीछे भागता है, लेकिन फिर कोल उसे ऊपर से धक्का दे देता है, जिससे वो एक खिलौने पर फिसल जाता है और सीधा नीचे गिरता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। और इसी के साथ हमारे डरे हुए कोल ने अपनी पहली जीत हासिल की। अब सभी लोग कोल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। किसी तरह कोल अपने कमरे की खिड़की से कूद जाता है और गैरेज की ओर भागता है, जहां वो कार के नीचे छुप जाता है। वहां उसे एक लाइटर और एक रॉकेट पटाखा मिलता है, जिसे वो अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे वहां बहुत सारी मकड़ियां दिखती है। डरते हुए भी वो बहादुरी से आगे बढ़ता है और खुद को एक चादर से ढक लेता है। इस बीच सोनिया नाम की एक लड़की जो उसे बाहर खोज रही थी, बेसमेंट के अंदर आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, कोल ने उसके लिए पहले ही जाल बिछा दिया था। वो रॉकेट पटाखा और लाइटर का इस्तेमाल करके ध्यान भटकाता है और सोनिया को अंदर बंद कर देता है। फिर बग स्प्रे के साथ फायरवर्क रॉकेट को जलाता है, जिससे वहां आग लग जाती है, जिससे सोनिया की मौत हो जाती है और कोल को अपनी दूसरी जीत मिलती है। जैसे ही कोल भागने की कोशिश करता है, मैक्स वहां पहुंच जाता है और उसकी बहादुरी की तारीफ करते हुए तालियां बजाने लगता है। बिना समय बर्बाद किए कोल भागने लगता है और मैक्स की गोटियों पर लात मारता है, जिससे मैक्स को भी थोड़ा मजा चखने को मिलता है। इसके बाद कोल अपने ट्री हाउस पर चढ़ने लगता है, क्योंकि मैक्स फिर से उसके पीछे पड़ा होता है। मैक्स झूले की रस्सी का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ जाता है। अब कोल को समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। अचानक लकड़ी टूट जाती है और मैक्स नीचे गिरने लगता है। झूले की रस्सी उसके गले में फंस जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। यह देखकर कोल बहुत डर जाता है और फिर से भागने लगता है। वह मेलेनी के घर भागता है और जल्दी से उसे सब कुछ बताने लगता है, लेकिन तभी बी शॉटगन लेकर आ जाती है और दोनों जल्दी से छुप जाते हैं। बी उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं नहीं पाती। इसके बाद कोल और मेलेनी जल्दी से बाथरूम में छुप जाते हैं। कोल मेलेनी को वचन देता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और उससे कहता है कि उस पर भरोसा रखे। वह गर्व से कहता है कि उसने पहले ही 3 लोगों का खाता खोल दिया है। मेलेनी उसे एक सुकून भरी झप्पी देती है। माचो मैन की तरह महसूस करते हुए कोल बाहर आता है और चिल्लाता है, बी तुम कहाँ हो? अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। कोल अपने घर लौटता है और देखता है कि रात की घटनाओं के सबूत साफ कर दिए गए हैं। उसे एलिसन भी मिलती है, जो मरी हुई होने का नाटक कर रही होती है। इससे पहले कि वो कोल को किचन के चाकू से मार सके, बी उसे पुलिस वाले की शॉटगन से मार देती है। बी कोल को बताती है कि वो भी कभी उसकी तरह डरपोक महसूस करती थी, जब तक कि उसने शैतान से सौदा नहीं किया था। उसने निर्दोष लोगों की बलि देकर और उनके खून को एक प्राचीन किताब पर गिराकर जो भी चाहा वो पाया। तब से वो शहर शहर घूमती रही है और कोल जैसे छोटे लड़कों को शिकार बनाती रही है। वैसे बी ने उसे अपने कल्ट में शामिल होने का ऑफर देती है, लेकिन कोल मना कर देता है। इस बीच कोल की नजर उस 900 साल पुरानी किताब पर पड़ती है और वो उसे जल्दी से उठा लेता है। वह बी को धमकी देता है कि अगर उसने कुछ भी किया तो वो इसे जला देगा। किताब बी के लिए बेहद जरूरी होती है, इसलिए वो कोल से इसे नष्ट न करने की विनती करती है। लेकिन अब कोल पूरी तरह से एक्शन मोड में है। वो किताब में आग लगा देता है और बाहर भागता है। वो मेलेनी के घर जाकर उसके पापा की कार लेता है और उसे अपने घर की ओर ले जाता है, जबकि बी जलती हुई किताब से परेशान होती है। वो कार को तेज रफ्तार में चलाते हुए सीधे बी की ओर ले जाता है। किस्मत से वो एक्सीडेंट से बच जाता है। वैसे बी गंभीर रूप से घायल हो जाती है और मौत के कगार पर होती है। बी को इस हालत में देखकर कोल को बहुत दुख होता है, क्योंकि बी ने हमेशा से उसकी देखभाल की थी और वो उसकी सबसे अच्छी बेबीसिटर दोस्त थी। कार को बी से टकराने के बाद वो एक आखिरी मुलाकात करते हैं। कोल मलबे से बाहर निकलता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। जैसे ही पुलिस और फायर डिपार्टमेंट वाले दल वहां पहुंचते हैं, कोल अपने माता पिता से कहता है कि अब उसे बेबीसिटर की जरूरत नहीं है। बाद में एक फायर फाइटर जो कोल के घर की जांच कर रहा होता है, बी द्वारा हमला किया जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का अंत होता है। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।